पाकिस्तान जब भी हमला करता है तो ऐलानिया करता है, कभी सिविलियन पर हमला नहीं करता। डीजी ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी का दो टोक पैगाम। कहा, हमारी नजर में कोई गुड और बैड तालिबान नहीं है, दहशत गर्दों में कोई तफरीक नहीं, हम रियासत हैं, रियासत के तौर पर ही रद्द अमल देते हैं। खून और तिजारत एक साथ नहीं चल सकते। सहाफियों को ब्रीफिंग देते हुए कहा, तालिबान हुकूमत रियासत की तरह फैसला करे, तालिबान हुकूमत नॉन स्टेट एक्टर्स की तरह फैसला ना करे। साबिक लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद का कोर्ट मार्शल एक मुकम्मल तौर पर कानूनी और अदालती अमल है। इस हवाले से गैर ज़रूरी कयास आराइयाँ नहीं होनी चाहिए। DG ISPR अहमद शरीफ चौधरी की सीनियर सहाफ़ियों को ब्रीफिंग। कहा, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर कोई हमला नहीं किया, पाकिस्तान की पॉलिसी सिर्फ और सिर्फ दहशत गर्दी के खिलाफ है, अफगान अवाम के खिलाफ नहीं। DG ISPR ने वाज़ेह कर दिया। बोले, पाकिस्तान हमेशा से अफगान अवाम के साथ खड़ा रहा है और खड़ा रहेगा। बलूचिस्तान हुकूमत नेशनल एक्शन प्लान पर भरपूर तरीके से अमल दरामद कर रही है। अवाम और मुसल्लह अफवाज दहशत गर्दी के खिलाफ मुत्तहिद हैं। मुल्क दुश्मन अनासिर के खिलाफ कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। दूसरों को नसीहत, खुद मियाँ फसीहा। दहशत गर्दों को पनाह देने वाली अफगानिस्तान की तालिबान हुकूमत इल्जाम तराशियों पर उतर आई। अफगान तालिबान हुकूमत ने पाकिस्तान पर फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और अफगानिस्तान के 3 सूबों में फ़ज़ाई हमलों का इल्जाम आयद कर दिया। पाकिस्तानी अफवाज ने गुज़िश्ता शब अफगानिस्तान के 3 सूबों पर फ़ज़ाई हमले किए। अफगान तालिबान की अबूरी हुकूमत के तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद का एक्स पर बयान। गुज़िश्ता रात पाकिस्तान की जानिब से तकरीबन 12 बजे सूबे के ज़िला गरबज़ में एक मकान को निशाना बनाया गया, जिसके नतीजे में 10 हलाकतें हुई। इस्लामाबाद धमाके की मनसूबाबंदी काबुल में की गई, बरवक्त कार्रवाई की वजह से बड़े नुकसान से बचे। वज़ीर इत्तलात अता ताड़ा की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा, दहशत गर्दी ने इस्लामाबाद के मज़ाफ़ात को टारगेट किया, फोर्सेस सख्त होने की वजह से दहशत गर्द हाई वैल्यू टारगेट तक नहीं पहुँच सके। हमले की मनसूबाबंदी अफगानिस्तान में की गई थी। धमाके के 48 घंटे के अंदर 4 मुल्ज़िमान गिरफ्तार किए गए। हैंडलर साजिद उल्ला ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दी की तरबियत हासिल की। खुदकुश बम्बार को वो खुद लेकर आया। दहशत गर्दों के मुकम्मल खात्मे तक चैन से नहीं बैठेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स और दानिश यूनिवर्सिटी की साइट्स का दौरा। मुतालिका हुकाम को मनसूबे की तकमील में शफाफियत यकीनी बनाने की हिदायत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को जिना मेडिकल कॉम्प्लेक्स की तामीर से मुतालिक मुख्तलिफ उमूर पर ब्रीफिंग दी गई। शहबाज शरीफ ने कहा, तामीराती काम के लिए बेहतरीन मयार की हामिल कंपनियों की खदमात हासिल की जाएँ, अदायगी का अमल थर्ड पार्टी के जरिए किया जाए, तरक्याती अमल में जदीद टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाया जाए। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी से ईरानी सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के सेक्रेटरी अली लारीजानी की मुलाकात। सदर आसिफ अली जरदारी ने अली लारीजानी का खैर मकदम और उन्हें सुप्रीम नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल का चार्ज संभाले पर मुबारकबाद दी। कहा, हमसाया ममालिक के दरमियान मजबूत ताउन अवाम के मुश्तरका मफाद में है। भारत से जंग के दौरान ईरान की जानिब से पाकिस्तान की हिमायत पर भी ज़ाहिर तशक्कुर। सदर मुमलिकत ने इसराइली जहरियत के तनाज़ुर में ईरान के लिए पाकिस्तान की सियासी और सिफारती हिमायत का इआदा किया। चेयरमैन ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल सायर शमशाद मिर्जा का एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा। पाक फ़िज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू ने इस्तकबाल किया। पाक फ़िज़ाइया के चाको चौबंद दस्ते का जनरल मिर्जा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश। एयर चीफ मार्शल ने जनरल सायर शमशाद मिर्जा की मिसाली पेशावराना खिदमात को सराहा। सरबराह पाक फ़िज़ाइया ने कौमी दिफाई और सिक्योरिटी के लिए जनरल सायर शमशाद मिर्जा की खिदमात को भी तारीफ़ की। पाक बहरिया का एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल का कामयाब तजर्बा। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान में ही तैयार किया गया। चीफ ऑफ नेवल स्टाफ एडमिरल नवीद अशरफ ने तजर्बे का मुशाहिदा किया। ISPR के मुताबिक एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल समंदरी और ज़मीनी अहदाफ को आला दुरुस्ती के साथ निशाना बनाने की सलाहियत रखता है। एंटी शिप बैलिस्टिक मिसाइल शानदार गाइडेंस और अहम खतोखाल का हामिल है। सदर आसिफ अली जरदारी, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर और सर्विसेज चीफ्स की कामयाब मिसाइल तजर्बे पर यूनिट्स और साइंसदानों को मुबारकबाद। 27वीं आईनी तरमीम से दस्तूर में कोई बेहतरी नहीं आएगी। 27वीं तरमीम अवामी मफाद का तकाजा पूरा नहीं कर सकती। हुकूमत अदलिया को अपने पंजे में रखना चाहती है। जमात उलमा इस्लाम ने 27वीं आईनी तरमीम का मुस्तरद कर दिया। मौलाना फजल रहमान ने कहा, 27वीं तरमीम में हमें नज़रअंदाज किया गया।
आईनी तरमीम के बाद आज़ाद अदलिया का तस्वुर नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि 18 साल से कम उम्र को नाबालिग कहना किस शरीयत में है। 18 साल से कम उम्र बच्चों और बच्चियों के निकाह के बारे में कानून साजी की गई। बानी पीटीआई का एक्स अकाउंट जेल से ऑपरेट होने का तासुर गलत है। इस हवाले से की जाने वाली तमाम कयास आराइयां बेबुनियाद हैं। बानी तहरीक इंसाफ का एक्स अकाउंट बंद करने की दरखास्त पर अहम पेशरफ्त। सुप्रिटेंडेंट अडियाला जेल ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को अपना मुफस्सल जवाब जमा करा दिया। कहा बानी पीटीआई जेल में सख्त सर्वेलेंस में है। उनके पास मोबाइल फोन समेत किसी भी ममनू चीज़ की मौजूदगी का सवाल ही पैदा नहीं होता। मोबाइल समेत कोई भी ममनू चीज़ जेल रूल्स के तहत काबिल इजाज़त नहीं। अडियाला जेल के अंदर मोबाइल फोन सिग्नल्स जैमर नस्ब है। खैबर पख्तूनख्वा और हर जगह किसी और का सिक्का चल रहा है। ये जुल्म है। हमने इतनी सख्तियां बर्दाश्त की। हम समझ रहे थे इस दफ़ा हमारा मैंडेट कबूल किया जाएगा, मगर हमें मैली आंख से देखा गया। पीटीआई चेयरमैन बैरिस्टर गौहर का ज़िमनी इंतखाब में नाकामी पर मायूसी का इजहार। कहा हमारा मैंडेट अब भी कबूल नहीं किया जा रहा। अगर यही सिलसिला जारी रहा तो हम किसी और लाइन की तरफ जाने का सोचेंगे। ज़िमनी इंतखाबात में हम अपनी हरिपुर सीट का दिफा नहीं कर सके। एक जीती हुई सीट ना देना जमहूरियत के लिए अच्छा शगुन नहीं। बोले हरिपुर का हर पोलिंग स्टेशन जीते और हमारी 27,000 की लीड थी। अलीमा खान का बानी पीटीआई से मुलाकात रोकने के खिलाफ एक बार फिर धरना। लाल परी भी बानी पीटीआई की बहनों से यकजहती के लिए अडियाला जेल के बाहर पहुंच गई। अलीमा खान कारकुनों के साथ अडियाला जेल जाने की कोशिश, पुलिस ने ज़ाब्ता कानून के मुताबिक रोक लिया। पीटीआई की एहतजाज की कॉल पर कारकुनों के साथ ख्वाजा सरा की आमद। मंगल को अडियाला जेल रोड पर बानी की बहनों को सड़क पर घसीटा, उन पर ठंडा पानी फेंका गया था। ये बहुत जुल्म था। ख्वाजा सरा लाल परी फट पड़ा। कहा बानी की बहनों से इज़हार यकजहती के लिए आई हूँ। उसूलों पर समझौता नहीं कर सकता। इस टीम को अपने पैरों पर खड़े होकर खोना पसंद करूंगा, बजाय इसके के घुटनों के बल बैठकर इसे चलाऊं। पाकिस्तान सुपर लीग की फ्रेंचाइज मुल्तान सुल्तान के मालिक अली तरीन ने टीम से अलहदगी का ऐलान कर दिया। एक्स पर मुल्तान सुल्तान के फैंस के नाम पैगाम में कहा कि इस टीम का हिस्सा होना मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा एजाज़ रहा। मैं फैंस और इस टीम से मोहब्बत करता हूँ। जनूबी पंजाब की नुमाइंदगी करना मेरे लिए फ़ख्र की बात रही। आईसीसी ने टी20 वर्ल्ड कप 2024 के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। वर्ल्ड कप भारत और श्रीलंका में खेला जाएगा। पाकिस्तान और भारत एक ही ग्रुप में शामिल। पाकिस्तान के तमाम मैच हाइब्रिड मॉडल के मुताबिक श्रीलंका में खेले जाएंगे। पहला मैच पाकिस्तान और नीदरलैंड के दरमियान कोलंबो में 7 फरवरी को खेला जाएगा। टी20 वर्ल्ड कप में भारत और पाकिस्तान का मैच 15 फरवरी को कोलंबो में होगा। कराची में अमेरिका के कौंसल जनरल ओवर 40 टी20 वर्ल्ड कप मैच देखने नेशनल स्टेडियम पहुंच गए। अमेरिकी कौंसल जनरल ने कराची में जारी टी20 वर्ल्ड कप में अमेरिका और श्रीलंका के दरमियान मैच देखा। सिंध भर से इंग्लिश एक्सिस प्रोग्राम के 500 से ज़ायद तलबा भी मौजूद थे। अमेरिकी कौंसल जनरल की मैच में फतह के बाद अमेरिकी टीम को मुबारकबाद। लंदन टीम की कारकर्दगी को भी सराहा। सिंध के सीनियर वजीर शजील मेमन का हैदर अब्बास रिजवी के बयान पर सख्त रद्द-ए-अमल। मुल्क में बाइख्तियार बल्दियाती इदारे सिर्फ पीपल्स पार्टी ने बनाए। शजील मेमन ने कहा अगर MQM वाले ज़्यादा शोर मचाते हैं तो हम लाहौर का मकामी हुकूमतों का निज़ाम कराची में लाने को तैयार हैं। पंजाब की मिसाल दी जा रही है जहाँ बल्दियाती इंतखाबात ही नहीं हुए। कराची सिंध का दिल है। शहरी सहूलियात पर अरबों रुपए लगा रहे हैं। सिंध हुकूमत वादे नहीं काम करके दिखाती है। सिंध हाई कोर्ट कराची में ई चलान के खिलाफ फौरी हुक्म इम्तना देने की इस्तदा मुस्तरद। DIG ट्रैफिक समेत दीगर से जवाब तलब। सिंध हाई कोर्ट में जमात इस्लामी, मरकजी मुस्लिम लीग और दीगर दरखास्तों पर समात। वकील दरखास्त गुजार ने मौक़िफ़ इख्तियार किया। लाहौर में अलग जुर्माने और कराची में अलग जुर्माने हैं। कराची के शहरियों के साथ इम्तियाजी सलूक किया जा रहा है। अदालत ने वकील दरखास्त गुजार से मुकालमा किया कि कराची का मवाजना किसी और शहर से ना करें। हर जगह के अपने ज़मीनी हक़ाइक़ होते हैं। अदालत ने कहा कि सबके जवाब आने के बाद एक साथ केस सुना जाएगा। मज़ीद समात 11 दिसंबर तक मुलतवी। मार नहीं प्यार। महकमा स्कूल एजुकेशन ने स्कूलों में डंडा रखने पर पाबंदी आयद कर दी। यह फैसला पंजाब भर के स्कूलों में बच्चों पर तशद्दुद के वाक़यात में इजाफे की वजह से किया गया। पंजाब असेंबली में मुतादिद बार करारदाद पेश होने के बावजूद बच्चों पर तशद्दुद के लिए कोई वाज़ेह कानून साजी नहीं हो सकी। अब स्कूलों में डंडा रखने पर मुतलका टीचर्स के खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। डंडे से बच्चों पर शदीद तशद्दुद पर मुतलका टीचर के खिलाफ FIR दर्ज होगी।
और प्रीमियर लीग में खिलाड़ी को अपनी ही टीम के साथी खिलाड़ी के साथ झगड़ा करना महंगा पड़ गया। मिडफील्डर अद्रेसा गोये के साथी खिलाड़ी माइकल केन को थप्पड़ मारने पर रेड कार्ड दिखाकर मैदान से बाहर भेज दिया गया। 10 प्लेयर से खेलकर भी टीम मुकाबला 1-0 से जीत गई। एवर्टन ने ओल्ड ट्रैफर्ड में 12 साल बाद पहली बार प्रीमियर लीग में मैनचेस्टर यूनाइटेड को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। मैच का वाहिद और फैसला कुन गोल केर्नान डेव ज़ेब्री हॉल ने शानदार अंदाज में किया।